only asked me instead of Van. Say, you only asked me. I don't know the subject. This corner. सर थोड़ा यहाँ पे सर आप साइड हो जाइए। एक सेकंड पहले उनको आने दो। लेफ्ट साइड या सेंटर मैम सेंटर यहाँ पे ये मैम दिस साइड क्रॉस क्यों जा रहे हैं यार वो वहाँ मैम हियर थैंक यू आकाश चले आए था। You can you want to take solo Ritu and then yeah so you take solo. Can I see one of your camera screens? Yeah. এই ছবিটা একটা তোল না। কোনটা এই ক্যামেরা লোক এদিক থেকে তোল। এদিক থেকে তো रितु जी किस तरह की फिल्म है फिल्म के बारे में सबसे पहले जानना है। फिल्म के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही एक बेहतरीन सब्जेक्ट है और ये कम्प्लीटली वुमेन बॉन्डिंग के ऊपर है। मैं और रेवती जी आर द टू पिलर्स ऑफ द फिल्म और एक है बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस और मैं जो किरदार कर रही हूँ वो एक फिल्म क्रिटिक एंड जर्नलिस्ट एंड द डायरेक्टर। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्ट्रेस एंड जर्नलिस्ट क्रिटिक और कैसे इन लोगों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उन लोगों के ज़िंदगी में क्या क्या होते हैं और एक बहुत बेहतरीन सोशल मैसेज भी है इस फिल्म के ज़रिए हम लोग देना चाहते हैं और ज़िंदगी के रूप कैसे बदलते हैं, सामाजिक रूप कैसे बदलते हैं, इन लोगों की ज़िंदगी में कैसे अफेक्टेड होते हैं ये लोग, तो ये सब लेके ये फिल्म है। आई डोंट वांट टू रिवील एवरीथिंग क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस भी रहना चाहिए और फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद रेवती जी, इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी क्योंकि मैं व्हेन आई वाज इन माय टीन्स मैं उनको देखा बहुत सारे फिल्मों में एंड ही इज सच अ ग्रेट एक्टर, शी इज सच अ ग्रेट एक्टर और जो मैं डायरेक्टर के बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड सेंसिबल डायरेक्टर्स जिन्होंने मेमोरीज इन मार्च किया था ऋतु पर्णो घोष के साथ, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था वो फिल्म में। दैट वाज आल्सो अगेन एन इंग्लिश फिल्म। उसके बाद उनके साथ मैंने एक बंगाली फिल्म किया, वो भी बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड हुआ और अभी फिर से और एक इंग्लिश फिल्म। एक्चुअली ये मेरा सेकंड इंग्लिश फिल्म है। ये इसके पहले मैंने अमोल पालेकर जी से काम किया था, किसके साथ काम किया था, वो फिल्म का नाम था एंड वंस अगेन, मैं अंतरा माली और रजत कपूर। तो दिस इज़ माय सेकंड फिल्म और जैसे ये फिल्म को
सजाया गया है और इसका स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कुछ अलग ही मार्क रखेंगे ये फिल्म। और एक्चुअली इसका सब्जेक्ट मैटर इज़ वेरी वेरी कंटेम्प्रेरी एंड बहुत मॉडर्न है। और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स के अंदर जितना हम लोग जो इनसाइट्स है रिलेशनशिप का, वो बहुत उभर के आएंगे इस फिल्म से। मुझे लगता है इन टोटलिटी इट्स अ वेरी विजुअल, इट्स ऑल्सो विजुअल ट्रीट, क्योंकि सिर्फ मुंबई नहीं, हम लोग बहुत बाहर में भी शूटिंग कर रहे हैं, यूपी में शूटिंग कर रहे हैं, बनारस में शूटिंग कर रहे हैं और सुंदरबंस में शूटिंग कर रहे हैं। तो इसका विजुअली भी ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इमेजेस आएंगे विजुअली। और कास्टिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग। रेवती जी है, मैं हूँ, उसके साथ तेजस्विनी कोल्हापुरे हैं और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर्स फ्रॉम थिएटर एंड टेलीविजन एंड ऑल्सो मूवीज। So let's see. Today is the start. Let's hope for the best. Yourself being a film star, how far a film critic is responsible for being success of a film or a star or unsuccess of a film or star? आप क्या समझती हैं जो relationship होता है critic का film star से या film से, वो कितना important होता है? Oh, that's a very interesting question. I'd love to answer it. Actually, it's a very very delicate relationship, I believe. बहुत ही delicate है, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत से एक्टिंग करते हैं और एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एक फिल्म में से, और जब क्रिटिक्स उनको इतना मान नहीं देते हैं, इतना सम्मान नहीं देते हैं, तो बहुत ही अंदर से ख़राब लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और भी अच्छा करने का जो मौका अगली बार मिलते हैं, वो थोड़ा बहुत एक ज़िद जैसा होता है अंदर में, थोड़ा जो एक जुनून पैदा होता है, वो शायद वो क्रिटिक ही तैयार कर देते हैं। तो इट्स अ वेरी डेलिकेट एंड इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप विद क्रिटिक एंड एन एक्टर। और ये मूवी में भी वही दिखाया गया है कि बहुत ही एक जोन पे दे आर कॉर्लिंग, दे आर इनटू दे आर डैगर्स ड्रॉन, एकदम दे आर काइंड ऑफ एनिमीज। देन कैसे इन लोगों का बॉन्डिंग होता है, एंड शी स्टार्ट्स रियलाइजिंग अपना खामियां क्या, अपना काबिलियत क्या है और खामियत क्या है। सो ये सब मिला के आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म एंड इट्स द सब्जेक्ट मैटर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इस साल मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म रिलीज़ हो रहा है, मतलब बंगाल में मेरा बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ हो रहा है, राज कहानी बोल के। आई थिंक the trailers are out and it's been very very well acclaimed. Srijit Mukherjee is the director. He's one of the most ace directors of Calcutta, National Award winning director. तो वो भी पार्टीशन के ऊपर है, तो हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नज़ारा मिलेगा उससे। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म दिस ईयर एंड दिस मूवी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन माई अनदर फिल्म तेरे आने से इज़ ऑल्सो ऑन द फ्लोर, सो विद पूरब कोहली एंड हितिन तेजवानी। सो let's see how it goes. Recently we have seen you in many women-oriented films. Any specific genre you would like to explore future as well? See, I'm a product of commercial cinema. I want to do as much as commercial films possible. But अभी women-oriented films का एक दौर आया, and also women-oriented films are getting successful. और women are, overpowering everything. So I wish, that. Of course, I mean, I also wish to enjoy that status. Or since I'm a very sensitive actress, and my movies are also very important as a social message-oriented film. So, मेरे पास जैसे आता है, like the roles which are very overpowering, women is dominating. So of course I will love to play those. Or I don't mind playing other roles as well, because I am comfortable with everything, because I believe that obviously I'm a product of commercial cinema, so I always try to do commercial stuff, because at the end of the day, commerce is absolutely needed in this film industry, otherwise the films won't move. Okay? Yes, thank you.
Okay, let me introduce the young producers. I must put it in this way. He's Akash Chatterjee. He is the producer of this film, The Morning Sunshine, Sanjay Nags, and he's sorry. Oh, he has also produced a Bengali film before, and I've worked in it. So again, he's full of energy and new vibes. So now we are welcoming him in this film, and so he will also say a few words. And this is Kaushik Banerjee. We've done a film together, Tere Aane Se. So it's from his production, Anushka Entertainment, and in this movie also he's very closely associated. And so we've got a lot of plans working again and more. I think these two movies are very important for the youngsters. So let's see how it goes. So now over to them. I just completed a movie called Tere Aane Se that stars with Purab Kohli, with Hiten Tejwani and with Upana Sengupta. Just run by my production house, Anushka Entertainment, and it's planning to release on December. Now my post-production is going on in Prime Focus. Post is all going on, and we are hopefully looking forward to do something in that movie because we're excited on that movie. So this is the project which I'm rightly associated, and this project I'm associated with Akash Chatterjee's production house. And the director is very super, and he's the director from National Award winner. He's done a movie before called Memories of March, where he got an award. That's great working with a director, such a director like National Award winner. So otherwise I'll hand over to Akash Chatterjee and take over. This is my fourth project and first Hindi project, and so it's a great honor to work with Revati ji, PKD and Sanjay Nag, of course, Kaushik. So. It's our first Bollywood film, so I hope everyone likes the film, and it has a very good, strong content. And now today, strong content movies are doing really well, like Masan, Madam Umaji. So I hope our film does well, and all your wishes, the audience wishes, will help us to grow big. Thank you so much. So basically, this film will be in Bengali, Hindi, what's English? It's English and a few Hindi dialogues are there. Anything else you want to share with the audience? About the film? We want all audience blessing. That's all. And my movie is releasing on December. Tere Aane Se. It's a commercial Hindi movie totally. So I want the blessing to all the audience to come to the theatre and watch my movies. And it's a very different story. In this, Tere Aane Se has got a very different story. So I want them to see. I should give you a new look of that movie. And the director is from Calcutta. The child my movie is coming on December. So Almira Chatterjee. Who's supposed to be my father? His father is the director of my movie. All cross fingers and all blessing from you. Thank you so much. Which camera? Straight. Rolling? Roll. Sir, what was the real inspiration to make this movie as such? See, this film basically deals with three important trigger points, which they face, the hardships that they face and the daily life situations that they go through when they don't have access to sanitation, toilets, and other things that we take for granted. And it cuts across our socio-economic divide. It doesn't necessarily have to be something very rural, doesn't necessarily have to be something very urban. It's across that divide. And you also don't have to be rich, poor, anything. Everybody's getting affected through this. So how these three characters who go through these experiences on a daily basis, they trigger a director who wants to make a film, who's been trying to make a film for a long, long time. And how that person, the director, gets this idea from these three characters, it acts as a catalyst. And then she makes her own film. That's been a journey. Who is the target audience for the film as such? I think everybody, because I've hardly come across people who've been indirectly or directly not been affected by this. You know, like somebody who lives in Bombay or in a big city, wherever in India, probably he will have a maidservant or somebody in his home who's also facing the same problem, and thereby he or she is directly getting affected through that. So it's not like a very clear demarcation like this is only meant for this. I think it's meant for everybody across. And also it's something which is a global phenomenon now. It's something everybody's trying to solve on a global platform, on a global level. So I think we should be able to target the international audience as well. We have also heard that there is some kind of Swachh Bharat Abhiyan related issue taking in this film. What is that? It's not actually Swachh Bharat Abhiyan. What we are saying is basically the absence of or the lack of access to clean sanitation and toilet facilities, what it makes and how it changes somebody, and what are the changes that can bring to your life. And that's why I said it doesn't have to be from somebody who's rich or somebody who's poor. It cuts across the socio-economic divide.
film, how do you do it? So that is the main trigger point for the idea that I had in mind for this film. Come enjoy the film, watch it, spread the word. It's very important to spread the word because it's something which is happening and bugging us every day. I mean, I'm getting bugged, my friends are getting bugged, and there's so many of them who've been through this. So please spread the word and see the film, and I hope you enjoy it and like it. Perfect. Thank you. Thank you.